ओम नमः शिवाय, ओम भामने नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस पवित्र शुरुआत के बाद आज की हमारी ये चर्चा बहुत ही गहरी होने वाली है। बिल्कुल। मतलब सोचिए ना, क्या होता है जब दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली, सबसे न्यायप्रिय और अजेय योद्धा ही उसी दुनिया के जलकर राख होने की सबसे बड़ी वजह बन जाएं? हाँ, ये एक ऐसा विरोधाभास है जो सच में किसी भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है ना? मतलब अक्सर जब हम किसी महान व्यक्ति की कहानी पढ़ते हैं तो एक बहुत ही सीधी रेखा दिखाई देती है कि भाई अच्छाई की जीत हो रही है और बुराई की हार। लेकिन जब नैतिकता, धर्म और इंसान के भीतर चल रहे द्वंद्व की बात आती है ना, तो वो सीधी रेखा पूरी तरह से उलझ जाती है। एग्जैक्टली। और आज की इस गहन चर्चा में हम महाभारत के दो सबसे शक्तिशाली लेकिन शायद सबसे जटिल पात्रों भीष्म पितामह और अंगराज कर्ण उनके जीवन काल का विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ, उनकी असीम शक्तियां और सबसे महत्वपूर्ण उनकी वो घातक कमजोरियां जिन्होंने पूरे कुरुवंश के विनाश की पटकथा लिख दी। मैं हमेशा सोचता हूं कि महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन स्रोतों का अध्ययन करते हुए एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि ये केवल जमीन के एक टुकड़े के लिए लड़े गए युद्ध का वृत्तांत नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान, धर्म, कर्म और न्याय का एक बेहद गूढ़ दर्शन है। सही कहा। और भीष्म और कर्ण की कहानी का जो त्रासदीपूर्ण पहलू है ना, वो ये है कि ये दोनों ही अपने अपने वचनों, ऋणों और अपनी खुद की बनाई हुई जंजीरों में ऐसे जकड़े हुए थे कि उनका पूरा जीवन, उनका असीम सामर्थ्य, सब कुछ बस एक बहुत बड़े विनाश का साधन बनकर रह गया। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। असीम शक्ति होने के बावजूद अगर आपकी निष्ठा गलत जगह है या अगर किसी हट को ही आपने अंतिम धर्म मान लिया है, तो पतन निश्चित है। हाँ, ये तो है। तो इस जटिलता को समझने के लिए मुझे लगता है इनकी शुरुआत से शुरू करना सबसे सही रहेगा। मतलब भीष्म के जन्म की कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि वो जन्म से ही कोई साधारण राजकुमार तो थे नहीं। साधारण तो वो किसी भी दृष्टिकोण से नहीं थे। प्राचीन हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार भीष्म वास्तव में 8वें वसु थे। वसु? मतलब वो जो देवताओं का समूह होता है? हाँ, बिल्कुल। वसु प्रकृति के 8 मूल तत्व या देवता माने जाते हैं। तो कथा कुछ यूं है कि इन 8 वसुओं ने महर्षि वशिष्ठ की जो दिव्य गाय थी नंदिनी, उसे चुराने का भारी अपराध किया था। अच्छा, तो महर्षि ने श्राप दे दिया होगा। एग्जैक्टली। महर्षि के क्रोध का परिणाम ये हुआ कि उन्हें श्राप मिला कि इन सभी को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा और मानवीय कष्ट भोगने होंगे। बाप रे, देवताओं के लिए तो ये तो बहुत बड़ा दंड है। हाँ, तो जब इन वसुओं ने क्षमा मांगी तो महर्षि ने पहले 7 वसुओं के श्राप की अवधि तो कम कर दी, लेकिन जो मुख्य षड्यंत्रकारी था यानी 8वें वसु, उसे एक लंबा और कष्टदायी जीवन पृथ्वी पर बिताने का दंड दिया गया। और यहीं से देवी गंगा का प्रवेश होता है ना? बिल्कुल। देवी गंगा ने एक एक करके पहले 7 वसुओं को जन्म देते ही नदी के जल में डुबो दिया ताकि उन्हें इस श्राप से तुरंत मुक्ति मिल जाए। यार, ये दृश्य सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मतलब एक माँ अपने ही बच्चों को जलमग्न कर रही है। लेकिन जब 8वें पारुसु का जन्म हुआ तो राजा शांतनु अपना वचन भूल गए और उन्होंने गंगा को रोक दिया। और वही 8वें वसु बने देवव्रत। वही देवव्रत जिन्हें अपनी नियति के अनुसार एक बहुत लंबा जीवन पृथ्वी पर बिताना था। देवव्रत एक सर्वगुण संपन्न राजकुमार थे, लेकिन उनके पिता राजा शांतनु को एक निषाद कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया। हाँ, और सत्यवती के पिता की वो अजीब सी शर्त। हाँ, बहुत ही कठोर शर्त थी उनकी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा। और शांतनु ये शर्त मान नहीं सकते थे क्योंकि देवव्रत उनके ज्येष्ठ और सबसे योग्य उत्तराधिकारी थे। मैं सोचता हूँ कि पिता को इस तरह निराशा और दुख में डूबता देख एक युवा राजकुमार ने जो किया वो मानवीय कल्पना से परे है। बिल्कुल परे है। मतलब मुझे इस प्रसंग पर हमेशा एक अजीब सी उलझन होती है। एक राजकुमार जिसका सिंहासन पर जन्म सिद्ध अधिकार है, वो अपने पिता के एक आकर्षण के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है। देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने और सिंहासन का त्याग करने की एक ऐसी भीषण प्रतिज्ञा कर ली जिससे तीनों लोग कांप उठे। और इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। बदले में शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। मतलब मृत्यु भी उनकी आज्ञा के बिना उन्हें छू नहीं सकती थी। लेकिन एक पॉइंट है यहाँ,
क्या पिता की आज्ञा मानना इस हद तक उचित था कि इंसान अपना पूरा अस्तित्व ही मिटा दे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उस युग में पितृभक्ति और वचनों का जो मान था ना, भीष्म ने उसे एक चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उन्होंने अपना मुकुट खुद अपनी मर्जी से उतारकर फेंक दिया। खुद फेंक दिया? हाँ, लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर हम कर्ण की कहानी देखें तो वहां त्याग का कोई विकल्प नहीं था। बिल्कुल नहीं था। वहां जन्म से ही अधिकार छीन लिया गया था। महर्षि दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया था जिससे वो किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थीं। कुमारी अवस्था में ही कुंती ने कौतूहलवश सूर्यदेव का आवाहन कर लिया और कर्ण का जन्म हुआ। और वो भी कोई सामान्य जन्म नहीं था। कर्ण जन्म से ही दिव्य स्वर्ण कवच और कुंडल पहने हुए थे। हाँ, लेकिन कुंती उस समय अविवाहित थी। समाज क्या कहेगा, लोकलाज का वो डर कुंती पर इतना हावी हुआ कि उन्होंने उस नवजात दिव्य शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। ये बहुत ही दुखद है। एक बच्चा जो महान कुरु साम्राज्य का उत्तराधिकारी हो सकता था, उसे एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने नदी से निकाला और पाला। जीवन भर उस महान योद्धा को सूत पुत्र होने का ताना सुनना पड़ा। बिल्कुल। कर्ण का पूरा अस्तित्व, उनकी पूरी पहचान जन्म से ही उस एक अपमान के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई। पता है, मुझे लगता है कि ये विरोधाभास बहुत गहरा है। मतलब भीष्म ने एक महान साम्राज्य का उत्तराधिकार स्वेच्छा से छोड़ा और कर्ण को उसी साम्राज्य के उत्तराधिकार से जन्म लेते ही बेदखल कर दिया गया। दोनों ही नियति के भारी दबाव में पले बड़े। हाँ, और शायद इसी दबाव ने इन दोनों को उस पराक्रम की पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया जहां कोई और योद्धा टिक ही नहीं सकता था। बिल्कुल सही कहा आपने। इनके पराक्रम को शब्दों में बांधना बहुत कठिन है। सच में। भीष्म ने अपने ही अस्त्र गुरु साक्षात भगवान परशुराम के साथ 23 दिनों तक महायुद्ध किया था। बाप रे, 23 दिन, और वो भी अपने गुरु के खिलाफ। हाँ, ये युद्ध राजकुमारी अंबा के न्याय के लिए लड़ा गया था। सोचिए, 2 ऐसे योद्धा जिन्हें हराना असंभव है, जब वो 23 दिन तक बिना रुके लड़ते हैं तो कैसा प्रलयंकारी दृश्य रहा होगा। अंत में देवताओं को हस्तक्षेप करके वो युद्ध रोकना पड़ा। और परिणाम क्या रहा? परिणाम अनिर्णित रहा, लेकिन भीष्म अपराजित रहे। कमाल है। और दूसरी तरफ हम कर्ण को देखते हैं, जिन्होंने हर कदम पर तिरस्कार सहने के बावजूद खुद को अर्जुन के समकक्ष एक महान धनुर्धर के रूप में स्थापित किया। आपको याद है वो रंगभूमि वाला प्रसंग? बिल्कुल याद है। गुरु द्रोणाचार्य ने जब रंगभूमि में अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया तो कर्ण ने उस पूरी सभा के सामने अर्जुन के सारे कर्तव्यों को मतलब उससे भी बेहतर तरीके से दोहराकर सबको स्तब्ध कर दिया था। लेकिन उसी रंगभूमि में कर्ण के साथ जो हुआ ना, उसने भविष्य के युद्ध की नींव रख ली। हाँ, कृपाचार्य ने उन्हें रोक दिया था। एग्जैक्टली। कृपाचार्य ने ये कहकर कर्ण को अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने से रोक दिया कि कर्ण किसी राजकुल से नहीं है। उन्हें सूतपुत्र कहकर पूरी सभा के सामने अपमानित किया गया। बहुत ही अपमानजनक था वो। उस क्षण में जब पूरा समाज कर्ण का उपहास कर रहा था, तब दुर्योधन आगे आया। दुर्योधन ने उसी वक्त भरी सभा में कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। और दुर्योधन के इस एक कदम ने कर्ण को हमेशा के लिए खरीद लिया। मतलब कर्ण ने आजीवन मित्रता और अंधभक्ति की शपथ ले ली। भीष्म हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे थे और कर्ण दुर्योधन के एहसानों से। अगर भीष्म पितामह और अंगराज कर्ण इतने ही वीर और शक्तिशाली थे और इतने अच्छे योद्धा थे, तो उन्होंने दुर्योधन जैसे बुरे लोगों का साथ क्यों दिया? अरे वाह, ये मासूम सी आवाज महाभारत के पूरे दर्शन का सबसे जटिल सवाल पूछ रही है। सच में अगर ये दोनों इतने सैद्धांतिक थे तो अधर्म के पक्ष में क्यों खड़े रहे? बहुत ही लाजवाब सवाल है। और ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि हम अक्सर दुनिया को केवल अच्छे और बुरे के चश्मे से देखने के आदी हैं। हाँ, हम हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें देखते हैं। बिल्कुल। इन दोनों योद्धाओं के लिए ये अच्छे और बुरे का चुनाव नहीं था। ये उनके द्वारा लिए गए वचनों और उस निष्ठा का एक ऐसा जाल था जिसमें वे खुद को फंसा चुके थे। मतलब एक तरह का लीगल एग्रीमेंट। कुछ वैसा ही। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वो आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के रक्षक रहेंगे। अब उस सिंहासन पर चाहे दुर्योधन जैसा अधर्मी ही क्यों न बैठा हो, भीष्म अपने वचन के अनुसार उस निर्जीव सिंहासन के गुलाम थे। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उनका धर्म एक बहुत ही एक टेक्निकल धर्म बनकर रह गया था,
ये तो बिल्कुल एक ऐसे ऑटोमेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह लगता है जिसमें कोई कोड डाल दिया गया हो और वो बिना किसी नैतिक कंपास के बस अपना काम कर रहा हो। हाँ, भले ही उससे पूरी मशीन ही क्यों ना जल जाए। बिल्कुल। और कर्ण का भी कुछ ऐसा ही हाल था। मैं देखता हूं कि जिस समाज ने कर्ण को हमेशा दुत्कारा, उसे नीचा दिखाया, उसी समाज के बीच दुर्योधन ने उसे मुकुट पहनाया। कर्ण के लिए वो एहसान इतना बड़ा था कि वो दुर्योधन के हर सही गलत काम में एक अंधे अनुयायी की तरह खड़े हो गए। बिल्कुल। और यहाँ से इन दोनों का वो नैतिक पतन शुरू होता है जो पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। मुझे इस बात से बहुत क्षोभ होता है कि अक्सर समाज इन दोनों के बलिदानों का महिमा मंडन करता है, लेकिन जब मैं चौसर के खेल वाले प्रसंग को देखता हूं तो भीष्म की महानता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। द्यूत सभा की घटना बहुत ही विचलित करने वाली है ना? जब द्रौपदी को हारने के बाद दुशासन एक रजस्वला स्त्री को बालों से घसीटते हुए राजसभा में लाया, उनके चीरहरण का प्रयास हो रहा था, तो भीष्म का सिर झुका हुआ था। वो पूरी तरह से मौन थे। एक ऐसा व्यक्ति जो परशुराम से लड़ सकता है, वो एक स्त्री के अपमान पर चुप क्यों था? मैं मानती हूँ कि ये भीष्म के जीवन का सबसे अंधकारमय अध्याय है। द्रौपदी ने उस भरी सभा में रोते हुए न्याय की भीख मांगी थी, भीष्म से धर्म का अर्थ पूछा था, लेकिन वो मौन रहे। समझ से बाहर है ये मौन। बाद में जब भीष्म तीरों की शैया पर लेटे थे, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने ये स्वीकार किया था कि दुर्योधन का वो पाप का अन्न खाने के कारण उनका विवेक, उनकी चेतना मलिन हो गई थी। वो सही और गलत का फैसला करने की क्षमता खो चुके थे। ईमानदारी से कहूं तो मुझे ये एक बहुत कमजोर बहाना लगता है। पाप का अन्न खाने से क्या एक इंसान की बुनियादी इंसानियत भी खत्म हो जाती है? ये तर्क थोड़ा अटपटा तो है। और कर्ण तो सभा में चुप भी नहीं रहे। उनका जो सूत पुत्र कहलाने का जीवन भर का दर्द था, वो एक ऐसे भयानक जहर में बदल चुका था जिसने उन्हें अंधा कर दिया था। हाँ, वो कड़वाहट इतनी हावी थी कि उसी द्यूत सभा में कर्ण ने द्रौपदी को कुल्टा तक कह दिया था, क्योंकि उनके 5 पति थे। कर्ण ने ही दुशासन को उकसाया था कि वो द्रौपदी के वस्त्र उतार ले। ये सुनकर ही घिन आती है। कर्ण उस समय अपने ही भीतर की हीन भावना से लड़ रहे थे। और हैरानी की बात यह है कि ये क्रूरता सिर्फ द्यूत सभा तक सीमित नहीं रही। हाँ, वो अभिमन्यु वाला प्रसंग। बिल्कुल। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 13वें दिन जब 16 साल का निहत्था अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, तो युद्ध के सारे नियम तोड़कर जिन महारथियों ने उस बालक की सामूहिक हत्या की, उनमें कर्ण सबसे आगे थे। ये सब देखकर यह सवाल लाजमी है कि क्या इनकी महानता ही विनाश का कारण नहीं बनी? अगर भीष्म उस दूत सभा में खड़े होकर दुर्योधन को रोक देते, या कर्ण अपनी अंधभक्ति से बाहर निकलकर दुर्योधन को सही रास्ता दिखाते, तो क्या कुरुक्षेत्र का महाविनाश होता? कभी नहीं। कभी नहीं। शक्ति जब विवेक और स्वतंत्र न्याय से कट जाती है ना, तो वो केवल तबाही लाती है। और इसी तबाही का मूल्य इन दोनों को अपने त्रासदीपूर्ण अंत से चुकाना पड़ा। सही कहा। कर्ण का अंत श्रापों के एक ऐसे चक्रव्यूह में हुआ जिसे तोड़ना उनके बस में नहीं था। उनके जीवन में 2 बहुत बड़े श्राप थे जिन्होंने सबसे निर्णायक समय पर उन्हें निहत्था कर दिया। कौन से 2 श्राप? पहला श्राप उनके अपने अस्त्र गुरु भगवान परशुराम का था। विद्या सीखने के लिए कर्ण ने खुद को ब्राह्मण बताया था, क्योंकि परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। अच्छा। तो एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक कीड़ा कर्ण की जांघ को काटने लगा। गुरु की नींद ना टूटे, इसलिए कर्ण वो भयानक पीड़ा सहते रहे और रक्त बहने लगा। बहुत दर्दनाक रहा होगा। हाँ, और जब परशुराम की आंख खुली और उन्होंने रक्त देखा, तो वो तुरंत समझ गए कि इतनी सहन शक्ति किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती। और क्रोध में आके उन्होंने कर्ण को वो भयंकर श्राप दिया कि जिस दिन कर्ण को इस विद्या की, विशेषकर ब्रह्मास्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसी दिन वो इसके सारे मंत्र भूल जाएंगे। उस ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि युद्ध के सबसे नाजुक मोड़ पर कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस जाएगा। और ये दोनों श्राप एक साथ 17वें दिन के युद्ध में फलित हुए। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी बड़ा एक मनोवैज्ञानिक प्रहार युद्ध से ठीक पहले हुआ था। आप कृष्ण वाले प्रसंग की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जब भगवान श्री कृष्ण खुद शांतिदूत बनकर गए थे, तब उन्होंने कर्ण के सामने वो रहस्य उजागर कर दिया था जिसने कर्ण की पूरी दुनिया हिला दी होगी। कृष्ण ने बताया कि वो कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हैं। और कृष्ण ने कर्ण के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे ठुकराना लगभग असंभव था। उन्होंने कहा कि पांडवों के बड़े भाई होने के नाते हस्तिनापुर का असली सिंहासन कर्ण का है। युधिष्ठिर उनके लिए राजपाट छोड़ देंगे। और कर्ण ने क्या किया? उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। मतलब ये एक अजीब सी त्रासदी है ना।
जिस पहचान और सम्मान के लिए वो जीवन भर तड़पे, जब वो उन्हें मिल रहा था तब उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। क्योंकि कर्ण ने अपनी मित्रता और दुर्योधन के उस पुराने ऋण को धर्म और सिंहासन से ऊपर रखा, और इसी मित्रता की कीमत उन्हें घटोत्कच के वध के समय चुकानी पड़ी। हाँ, वो इंद्र वाली शक्ति। कर्ण के पास इंद्र द्वारा दी गई वासवी शक्ति थी, जिसका अचूक प्रहार वो केवल एक बार कर सकते थे। कर्ण ने वो शक्ति सालों से अर्जुन को मारने के लिए बचा कर रखी थी। लेकिन कृष्ण की रणनीति देखिए। उन्होंने भीम के पुत्र घटोत्कच को रात के समय कौरव सेना पर आक्रमण करने भेजा। घटोत्कच ने ऐसा प्रलय मचाया कि दुर्योधन भयभीत होकर कर्ण के पास गिड़गिड़ाने लगा कि इस राक्षस को अभी खत्म करो। और कर्ण को मजबूर होकर वो वासवी शक्ति घटोत्कच पर चलानी पड़ी। अर्जुन सुरक्षित हो गए। और फिर वो आखिरी क्षण आया। युद्ध भूमि में जब कर्ण के रथ का पहिया धंस गया और वो नियत्ते होकर उसे निकाल रहे थे, तब उन्होंने अर्जुन से युद्ध के नियमों और धर्म की दुहाई दी। और तब कृष्ण ने उन्हें कठोरता से याद दिलाया कि जब अभिमन्यु को निहत्था मारा जा रहा था, तब उनका धर्म कहाँ था? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उनका धर्म कहाँ था? रोंगटे खड़े करने वाला संवाद था वो। और अंततः उसी निहत्ती अवस्था में अर्जुन के बाण ने कर्ण के जीवन का अंत कर दिया। बिल्कुल। और दूसरी ओर कुरुवंश के सबसे बड़े स्तंभ भीष्म का अंत भी कम नाटकीय नहीं था। बिल्कुल नहीं था। युद्ध के पहले 10 दिनों तक भीष्म ने पांडव सेना में जो तबाही मचाई, वो अकल्पनीय थी। वो साक्षात मृत्यु का रूप ले चुके थे। मुझे याद है 9वें दिन तो स्थिति इतनी भयानक हो गई थी कि भगवान श्री कृष्ण को खुद अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर रथ का पहिया उठाना पड़ गया था, क्योंकि भीष्म किसी के रोके नहीं रुक रहे थे। हाँ, वो बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग है। पांडव ये समझ चुके थे कि जब तक भीष्म युद्ध भूमि में खड़े हैं, उनका जीतना असंभव है। इसलिए उसी रात युधिष्ठिर खुद पितामह के पास गए और एक बहुत ही अजीब सवाल किया। क्या सवाल था? उन्होंने पूछा कि हम आपको कैसे हराएं? मतलब कोई अपनी ही मृत्यु का रहस्य अपने शत्रुओं को कैसे बता सकता है? लेकिन भीष्म ने बताया। उन्होंने कहा कि वो कभी किसी स्त्री या उस व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाएंगे जो पूर्व जन्म में स्त्री रहा हो। उन्होंने स्पष्ट रूप से शिखंडी का नाम लिया। शिखंडी, जो पूर्व जन्म में काशी की राजकुमारी अंबा थीं और जिसने भीष्म से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए ही ये जन्म लिया था। सब कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो अगले दिन अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के आगे ढाल की तरह खड़ा कर लिया। जैसे ही भीष्म ने शिखंडी को देखा, उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए। और तब अर्जुन ने उनके शरीर को अनगिनत बाणों से बींध दिया। उनके शरीर में इतने बाण लगे थे कि जब वो रथ से गिरे तो उनका शरीर जमीन पर नहीं लगा। वो तीरों की एक शैया, जिसे शरशैया कहा जाता है, उस पर लेटे रहे। लेकिन उनकी मृत्यु तुरंत नहीं हुई ना? नहीं, चूंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्होंने तुरंत अपने प्राण नहीं त्यागे। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने, यानी एक पवित्र खगोलीय समय का इंतजार किया। बाप रे, तीरों पर लेटकर इंतजार करना। हाँ, और उस तीरों की शैया पर लेटे लेटे उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म यानी एक शासक के कर्तव्य और मोक्ष धर्म यानी आत्मा की मुक्ति का वो महान उपदेश दिया, जो आज भी महाभारत के शांति पर्व के रूप में प्रसिद्ध है। जब उचित समय आया, तब उन्होंने अपनी इच्छा से प्राण त्यागे। कमाल है। ये पूरी चर्चा हमें इंसान की कमजोरियों के एक बहुत ही नाजुक हिस्से तक ले जाती है। मतलब अगर हम सारांश देखें तो भीष्म की सबसे बड़ी कमजोरी थी उनका हठ और वो टेक्निकल धर्म, जिसने उन्हें उस सिंहासन का गुलाम बना दिया, चाहे उस पर कोई पापी ही क्यों ना बैठा हो। बिल्कुल। और कर्ण की कमजोरी थी उनका वो अहंकार और उनकी वो अंधी कड़वाहट, जिसने उन्हें दुर्योधन के हर अपराध का भागीदार बना दिया। दोनों ही महायोद्धा अजय थे, लेकिन उनकी आंतरिक कमजोरियों ने ही उनके पतन का मार्ग तय किया। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। महाभारत का ये विश्लेषण ये साबित करता है कि शक्ति और सामर्थ्य अपने आप में पूर्ण नहीं है। जब तक वे सही विवेक और निष्पक्ष न्याय के साथ खड़े न हों, वे केवल विध्वंस का कारण बनते हैं। एग्जैक्टली। और इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही प्रासंगिक विचार उभर कर आता है। हम अक्सर इन महाकाव्यों को बीते हुए युग की कहानियां मान लेते हैं, लेकिन अगर हम आज के आधुनिक समाज, हमारे कार्यस्थलों और हमारे अपने जीवन को ध्यान से देखें, तो क्या आज भी ऐसा नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्या आज भी कई संस्थानों में हमें भीष्म जैसे लोग नहीं मिलते जो किसी गलत नेतृत्व या भ्रष्ट सिस्टम के प्रति इतनी अंधी वफादारी दिखाते हैं कि वे अपने सामने हो रहे अन्याय पर चुप रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे किसी टेक्निकल निष्ठा या अपनी नौकरी के नियमों से बंधे हैं?
ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। अपनी काबिलियत पर संदेह या इम्पोस्टर सिंड्रोम हमें इतना असुरक्षित कर देता है कि जो कोई भी हमें थोड़ा सा सम्मान या वैलिडेशन देता है, हम उसके इतने ऋणी हो जाते हैं कि उसके गलत कामों का भी बचाव करने लगते हैं। हाँ, ये आज के समय का कड़वा सच है। क्या ये संभव है कि हम आज भी अपने भीतर के इन भीष्म और कर्ण को पाल रहे हैं और जाने अनजाने में अपने ही कुरुक्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं? ये हम सभी के लिए सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ओम शांति।